बज़ाहिर पुरस्रार लग रहा है कि इराक में दूसरा इसराइली खुफिया अड्डा दरियाफ्त हुआ है। मार्च के अवाइल में पहला अड्डा एक इराकी किसान ने देखा और शोर किया, दुनिया भर में वायरल हुआ। वो किसान अब मारा जा चुका है। खबरों के मुताबिक इस मासूम इराकी किसान ने एक हेलीकॉप्टर की परवाज देखी और साथ फौजी नकलो हरकत भी इसे दिखाई दी और यूं ये खबर बाहर आई। और अभी ताजा खबर ये आई है कि एक दूसरा अड्डा भी वहां मौजूद है और इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक 2024 में कायम होने वाले ये अड्डे ईरान जंग के दौरान भी मुतहर्रिक थे। ये सब कुछ हैरत अंगेज है, लेकिन क्या ईरान भी इस पर कोई ठोस रद्द-ए-अमल देगा? क्योंकि अभी कल ही ईरानी रहनुमा अली खिजरी ने खिताब करते हुए कहा है कि अमेरिका जब इस खिते से निकल जाएगा तो हम अमारात को जहन्नम बना देंगे। सवाल यह है कि इराक को क्यों नहीं? आप इराक को जहन्नम क्यों नहीं बनाएंगे? अभी तक किसी अरब मुल्क में इसराइल ने बाकायदा या बेकायदा फौजी अड्डा कायम नहीं किया, जबकि इराक में एक छोड़ 2 इसराइली फौजी अड्डों का दरियाफ्त होना कोई मामूली बात नहीं है। बाज दोस्त हिंदुस्तान में कायम इसराइली ड्रोन फैक्ट्री के हवाले से भी कहते हैं कि ईरान इस तरफ क्यों नहीं देखता। असूली तौर पर तो इस जंग में ईरान ने जो असूल कायम किए हैं, इसके मुताबिक हिंदुस्तान पर भी ईरानी हमला बनता है। लेकिन चलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान एक बड़ी जोहरी ताकत है, हर महाज नहीं खोला जा सकता। लेकिन इस जंग में अमेरिकी अड्डे इराक में मौजूद ही ना थे बल्कि एक्टिव भी थे, लेकिन फिर भी इराक ईरानी हमलों से महफूज रहा। और बात कहीं आगे की निकल आई कि अमेरिका छोड़ यहाँ तो एक्टिव इसराइली अड्डे कायम थे। जहां तक इन अड्डों का ताल्लुक है, तो क्या ये तस्वुर किया जा सकता है कि इराकी हुकूमत इन अड्डों से बेखबर थी? सैटेलाइट, इंटरनेट और कम्युनिकेशन की तरक्की के इस दौर में जहां सहरा की रेत के जर्रे जर्रे पर नजर होती है, वहां अड्डा बनाया भी गया। हेलीकॉप्टर आते थे और जाते थे, फौजी हरकत भी जारी थी और इराकी हुकूमत बेखबर थी। सवाल तो यह है कि इराक में इन इसराइली अड्डों की मौजूदगी के बाद इराकी हुकूमत और 60,000 लड़ाकों पर मुश्तमिल मलेशिया कहां खड़े थे और इनका इसराइल के खिलाफ ईरान की हिमायत में खड़ा होना क्या है? इस तरह वॉल स्ट्रीट का ये दावा कि ईरान पर हमले के दौरान ये अड्डे इस्तेमाल भी किए जा रहे थे, अरबों पर ईरानी हमले के जवाब को मजीद कमजोर कर रहा है। ये बात अब कौन नहीं जानता कि जंग के दौरान सऊदी अरब इस जंग से मुकम्मल लाताल्लुक रहा। इस पर मुसलसल हमले किए गए, मिसाइल और ड्रोन अटैक्स होते रहे। इसने न सिर्फ अपने दिफाई निजाम को मुतहर्रिक किया और इनको हवा में मार गिराया, और साथ ये भी बयान जारी करता रहा कि इसकी फिजा और अड्डे इस जंग में इस्तेमाल नहीं हो रहे। लेकिन इसके बावजूद इस पर हमले नहीं रोके गए और अब इन अड्डों की दरियाफ्त के बाद भी इराक के खिलाफ अभी तक कोई वाज़ेह ईरानी इकदाम सामने नहीं आया और न ही इसे जहन्नम बनाने की कोई धमकी दी गई है।